नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ आचार्य सपना श्री और आज हम बात करेंगे अपने 5वें नवरात्रे की माँ स्कंद माता। दोस्तों, ये माँ का एक आशीर्वाद भरा रूप है। माँ हमेशा अपने बच्चे के सर पे अपना हाथ रखती है। बच्चा माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी करे, माँ का एक आशीर्वाद बच्चे के साथ हमेशा चलता है। इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जिसके माता पिता उनके साथ हैं। तो जब तक हमारे माता पिता हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नवरात्रा अपना शुरू करने से पहले हम लोग सोचते हैं फास्ट रखना है, फूल माला आई कि नहीं आई, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं नवरात्रों के दिन पे, है ना। लेकिन क्या भूल जाते हैं, अपने माता पिता को नमन किया, उनका स्मरण किया। अगर वो आपके पास नहीं है, उनको प्यार दिया, अपना उनसे प्यार लिया आपने। ये सब बातें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे माता पिता हैं, उसके बाद माँ भगवती है। माँ भगवती वैसे ही आपको बहुत आशीर्वाद देके खुश हो जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे तो, अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे तो। दोस्तों, नवरात्रों के दिन में हम सोचते हैं कि आज कौन सा नवरात्रा है, आज कौन सी माता का नवरात्रा है। लेकिन एक बात कहूँ, अपने घर में कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो माँ की असीम कृपा को आप महसूस करेंगे, असीम कृपा को। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रों के, जो 9 ये रातें होती हैं, ये जो पावरफुल ऊर्जा से भरे जो 9 दिन होते हैं, ये हमारे को पूरी तरीके से हमारे जिंदगी के ये 9 एरियाज को, 9 क्षेत्रों को पूरी तरीके से एनर्जाइज कर देते हैं, उसमें ताकत भर देते हैं। कोई रूप होता है माँ का जो कि हमारे को हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए चाहिए होता है। कोई माँ का रूप होता है जो आशीर्वाद का होता है। आज का जो दिन है वो है बुद्धि के विकास का। सबसे पहले कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी भी अगर आ जाए और बुद्धि ना हो तो क्या होगा, पैसा आ जाए और बुद्धि ना हो तो क्या होगा, आप उस पैसा को खंडित, आप उस पैसे को बर्बाद कर देंगे, आप उस पैसे को नष्ट कर देंगे, उस पैसों को। तो क्या जरूरी है, सबसे पहले बुद्धि। तो माँ स्कंद माता के पास वो बुद्धि देने के लिए वो आशीर्वाद है आपको, कि आपको सबसे पहले सद्बुद्धि मिले। तो अपने मन में ये भाव रख के हम माँ की पूजा करेंगे कि माँ हमारे घर में रहने वाले और हमारे पूरे जन कल्याण के लिए, हमारे पूरे जितना भी हमारी सृष्टि चल रही है, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो। क्योंकि माँ सिर्फ आपके घर में नहीं, इस टाइम पे माँ का जो आशीर्वाद है वो पूरी सृष्टि पे चल रहा है। कोई नवरात्रे रखे या ना रखे, माँ का काम है बच्चों को प्यार देना, माँ को आशीर्वाद देना। तुम उसको पूजो या ना पूजो, माँ तुम्हारी पूजा करने का इंतजार नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है और हमारी तरफ उसकी नजर आती है। जब हम बुलाते हैं माँ को, तो माँ तुरंत हमारी तरफ देखती है। वो देखना ही उनका आशीर्वाद होता है। तो आज के दिन क्या होता है कि बुद्धि का विकास होता है। घर के सभी लोगों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे कि घर के सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले, जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो और अच्छा कार्य करें। और कोशिश करिए कि ये जो 9 दिन क्या चल रहे हैं, हमेशा के लिए उस घर में माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमारे को हर एक पल, हर एक क्षण प्रोटेक्शन की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। क्या हमें सिर्फ ये 9 दिन आशीर्वाद चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए क्या? इसके बाद भी चाहिए। तो कैसे करेंगे? अपने घर में एक खुशी का माहौल बना के, सबको साथ लेके चलना। अपने अंदर से जो जलन पैदा होती है ना, जो ईर्ष्या पैदा होती है, ये जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव फोर्सेस हैं, बहुत स्ट्रांग। इन फोर्सेस को कहीं ना कहीं हम कम करेंगे, ताकि आपके पास जो है ना सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़े और वो आपकी तरफ आकर्षित हो। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जाएं ना आपके चेहरे पे, आपके ऑरा मंडल में नजर आती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने घर में जो एक घर का जो ऑरा होता है ना, घर के ऑरा को हम क्या करेंगे, उसको साफ सुथरा बनाएंगे। कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेंगे, कोई मार पिटाई नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को घर में और अगर कोई पार्टी करनी है, कुछ करना है, आप सब करिए, लेकिन घर के माहौल को जो है ना उसको ठीक बना के रखिए। क्योंकि जब तक घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं बनता ना, ऊर्जाएं वहां पर वास करती नहीं है, अच्छी ऊर्जाएं।
वहां पर फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास शुरू हो जाता है, और एक बार हो गया तो इनका जाना फिर इतना आसान नहीं होता। गलत इंसान के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छे इंसान की मित्रता को खो देना एक क्षण भर की बात होती है। कोई अच्छा मित्र बन जाए ना और एक दिन हमारी लड़ाई हो जाए तो वो क्षण भर में हमारी मित्रता खत्म उससे हो जाती है। और यही किसी गलत इंसान का वास अगर हो जाए हमारी ज़िंदगी में, किसी गलत इंसान के चुंगल में हम फंस जाए तो सालों साल अरसे निकल जाते हैं निकलने में। तो समझिए आप इस बात को कि नेगेटिव फोर्स की जो पावर होती है ना, वो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उसकी काट करना इतना आसान नहीं होता। अपने घर में अच्छा माहौल बनाएं ताकि अच्छी ऊर्जाएं आपके घर में आए, सबको सद्बुद्धि मिले, और माँ भगवती का, माँ पार्वती का, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आप सबको मिले, ये 9 दिन, इन 9 दिनों के बाद भी हमेशा के लिए। दोस्तों, मैं जब से साधना में गई, हर एक क्षण, हर एक पल एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन बना के मैं चलती हूँ। उसके बिना अब ज़िंदगी में ना, अब सांस आना मुश्किल हो जाता है। हर एक सांस के साथ वो चीज़ें याद आती हैं, हर एक सांस के साथ बात होती है। परेशानियां छोटी मोटी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, इंसान है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आती है, पर महसूस ही नहीं होती है। वो परेशानियां महसूस नहीं होती हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे बने। ज़िंदगी को सहज सरल बनाइए, अपने अंदर से ईर्ष्या, कंपटीशन, ये भावनाएं अपनी निकाल दीजिए, सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक सरेंडर करने की, एक अपने आप को समर्पण की भावना जो अगर आ गई ना, तो आप लोग क्या क्या अपनी ज़िंदगी में देखेंगे वो आप लोगों ने भी सोचा भी नहीं है। बहुत बढ़िया आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, इसी की मनोकामना मैं करती हूँ। आप सभी से अभी आज्ञा लेती हूँ, जल्द मुलाकात होगी, फिर ऐसी कुछ रहस्यमय हम बातें करेंगे।